दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 13वां दिन और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक पर। वैसे आपको इस तरह के टॉपिक यूट्यूब पर हमेशा मिलते रहते हैं। आप कहोगे सर स्टडी 91 ऐसा क्या खास लेकर आया है। वैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। आप पीछे बहुत सारी इमेज देख रहे होंगे और आज इमेज के माध्यम से और मैं कुछ हंसी टिटोली करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें याद कराने वाला हूँ। और आज मैं आपके लिए खास क्विज भी लेकर आया हूँ। ठीक है, पिछले 2 दिनों से जो क्लास चल रही थी उसमें मैं क्विज आपको नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज की क्लास में मैंने क्विज भी अपडेट किया है। तो आपको मन लगा के क्लास देखनी है और उसके बाद क्विज भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्विज मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, जो लोग भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो पूरा फोकस सिर्फ आप पढ़ाई पर करिए। 30 दिनों का करंट अफेयर का यह प्रोग्राम यूट्यूब पर सबसे बड़ा प्रोग्राम है और सबसे बेहतरीन वीडियो भी अपने आप में साबित हो रहा है, क्योंकि स्टडी 91 जो कुछ कंटेंट आपको दे रहा है वो एकदम से निचोड़ है, पूरे साल भर का निचोड़। साल भर अगर आपने कुछ ना भी पढ़ा हो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बिना टेस्ट के मजा नहीं आएगा। एक बात और ध्यान देंगे, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अब तक 27 लाख लोगों का विश्वास जुड़ चुका है। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों हम लोगों ने 27 लाख का आंकड़ा जो है छुआ है। ठीक है, और अगर आप भी जुड़ेंगे तो बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया है वो जल्दी से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर ले, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाएगी। चलिए अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे संवैधानिक और गैर संवैधानिक पद हैं। संवैधानिक मतलब ऐसे पद जिनका उल्लेख हमारे संविधान में हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पदों के बारे में जो जो उस पद पर प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे नाम आपको याद भी होंगे, जैसे इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो नाम है रामनाथ कोविंद। बड़ा आसान सा लगा, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत नहीं। आज हम लोग दोस्तों 70+ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में 70 ऐसे लोग जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो आज सभी लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज कोई भी ऐसा पद आपको नहीं मिलेगा कि जो छूट गया हो। एक ही साधे सब सधे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है, राष्ट्रपति इस समय कौन है, रामनाथ कोविंद जी, आप देख रहे होंगे इमेज में। उसके बाद बात आती है उपराष्ट्रपति जी की, तो एम वेंकैया नायडू, ये इस समय क्या है, उपराष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, मैं ज्यादा फैक्ट और नहीं लेकर चलूंगा, एकदम सिंपल ढंग से आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं। उसके बाद बात आती है प्रधानमंत्री की, तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ये तो आपके लिए आसान सा था। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो और अगला प्रश्न आता है कि इस समय भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्या, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो क्या बताएंगे, शरद बोबड़े। पूरा नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर आप नाम शरद अरविंद बोबड़े आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अभी मैं जब आपसे प्रश्न करूंगा तो आपको बताना भी होगा। सब क्विज में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है आपसे क्विज में पूछे जाएंगे। एक सेकंड, माइक थोड़ा अलग हो गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, इस समय लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, बड़े दिनों से भारत में लोकपाल की मांग चल रही थी। ठीक है, तो लोकपाल का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया है पिनाकी चंद्र घोष को। इनका नाम शॉर्टकट में पीसी घोष हम लोग लेते हैं। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष का नाम लेके याद रखेगा, ये लोकपाल के अध्यक्ष इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी लोकसभा है, संसद में जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला इस समय कौन है, ये लोकसभा के अध्यक्ष है। लगे हाथ दोस्तों, हम लोग राज्यसभा की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहां पर एम वेंकैया नायडू का नाम एक बार फिर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें राज्यसभा के उपसभापति का, ये तो सभापति हैं, अगर बात करूं उपसभापति का तो याद रखिएगा उनका नाम है हरिवंश नारायण। ठीक है, बच्चन मत लगाइएगा, बच्चन लगा देंगे तो अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम हो जाएगा, जबकि इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं, तो इनको भी याद रखेगा। इसके बाद है राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो गुलाम नबी आजाद का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये इस समय क्या है, विपक्ष के नेता है। किसमें, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। याद हुआ, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 6 लोगों के बारे में पढ़ा है, अभी इसका 10 गुना पढ़ना बाकी है। ठीक है, 10 गुना से ज्यादा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में महासचिव कौन है, आप नहीं जानते, बस यहीं तक आप रुक जाते हैं। आपको पता है इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अगर हम राज्यसभा की बात करें सभापति की, तो एम वेंकैया नायडू। अगर हम उपसभा की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह। आप इतना ही जानते हैं, इसके आगे आप रुक जाते हैं। रुकिए मत, आपको पढ़ना है। वर्तमान में लोकसभा महासचिव कौन। आप कहोगे सर क्या जरूरत याद करने का, पहले ये बता दो। ठीक है,
दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में महासचिव के पद पर किसी महिला की नियुक्ति की गई हो। तो अगर बताओ, अगर हमारे इतिहास में इस तरह का कार्य पहली बार हो रहा हो तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या नहीं है? आप कहोगे अब है, अब इंपॉर्टेंट हो गया। नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या नाम है? स्नेहलता श्रीवास्तव। इस समय यह महासचिव है लोकसभा में, ठीक है, तो याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, तो आप जानते होंगे, ठीक है, भारत में जितने भी निर्वाचन कार्य होते हैं वो इन्हीं की देखरेख में होते हैं, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए दो तरह के शब्द आएंगे, एक पूछेगा परीक्षा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक पूछेगा अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे तो बताइएगा सुनील अरोड़ा। क्या नाम है? सुनील अरोड़ा। इनका नाम क्या है? सुनील अरोड़ा नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछता अन्य निर्वाचन आयुक्त तो क्या बताएंगे? यहां पर दो नाम है, एक नाम तो सुनील अरोड़ा जी के जैसा ही, जैसे सुनील अरोड़ा, और अन्य वाले में सुनील चंद्रा। तो याद रखेगा सुनील सुनील, दोनों जगह सुनील सुनील हैं। तो सुनील अरोड़ा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सुनील चंद्रा जो हैं वो क्या है? अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो उनके अलावा राजीव कुमार भी हैं, तो याद रखेगा राजीव कुमार। आगे दोस्तों राजीव कुमार जैसे नाम आपके सामने कई बार आएंगे, जैसे एक और राजीव कुमार हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नरेंद्र मोदी इस समय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखेगा राजीव कुमार जी। वो राजीव कुमार अलग है, वो डॉक्टर राजीव कुमार है। वो कौन है? वो डॉक्टर राजीव कुमार है। ये कौन है? तो याद रखेगा ये राजीव कुमार है। एक और राजीव कुमार है, राजीव गौबा का नाम आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजीव गौबा। वो कौन है? वो इस समय कैबिनेट सचिव हैं। कहोगे सर कैसे याद हुआ? अरे याद होता है भाई, अभी आपको भी मैं याद कराऊंगा, क्यों घबरा रहे हो? अभी मेरी बात आप सुनते जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? राजीव कुमार और सुनील चंद्रा लगाएगा, वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस समय भारत में महान्यायवादी के पद पर कौन है? ठीक है, अनुच्छेद 76 इसके बारे में बताता है, महान्यायवादी। ठीक है, जल्दी से बताइए महान्यायवादी कौन है? तो याद रखेगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, इनको दोबारा इस सीट पर बिठाया गया। इसके पहले भी यही थे, दोबारा भी इन्हीं का चुनाव कर लिया गया है। इनका नाम है के वेणुगोपाल। ठीक है, ये इस समय भारत में महान्यायवादी है। ठीक है, तो महान्यायवादी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर मतलब महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है, ये है महान्यायवादी, ये है महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता कौन इस समय दोस्तों? तो याद रखेगा, एक सेकंड, बार बार माइक आज निकल जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली मैं टी शर्ट पहन के पढ़ाता नहीं कभी। ठीक है, चलो, तो महाधिवक्ता कौन है? फिर गायब हो गया यार, क्या बात है। महाधिवक्ता कौन है? तो याद रखेगा दोस्तों, तुषार मेहता। क्या नाम है? महाधिवक्ता है तुषार मेहता। फिर से देखिए, इस समय महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। और महाधिवक्ता कौन है? ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में किसमें बताएगा, जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, ये राज्यों में होते हैं। ठीक है, ये बताइए। 148 में कैग के बारे में बताया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आ भी गया। यहां पर कैग कौन है? तो याद रखेगा गिरीश चंद्र मुर्मू इसमें कौन है? कैग है। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन वही महाधिवक्ता की बात करें तो यह तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता इसमें महाधिवक्ता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का एक नया पद बनाया गया। अभी तक आपने पढ़ा था कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना ये तीनों प्रमुख होते हैं, लेकिन उसके अलावा सीडीएस एक नया पोस्ट बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उस पर बिठाया गया जनरल बिपिन रावत को। ये पहले थल सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत, इनको सीडीएस के पद पर बिठाया गया। ठीक है, ये सीडीएस के प्रमुख हैं। वहीं अगर हम बात करें थल सेना अध्यक्ष की, तो आपने जनरल बिपिन रावत का नाम सुना। सॉरी, थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखेगा, ये इस समय कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं। और मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अब पहुंच गया हूं सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं उसके बारे में चर्चा करने। ठीक है, इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना, जैसे थल सेना में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरल, वैसे जो व्यक्ति नौसेना में होता है उसको बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं? एडमिरल। तो एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह वो इस समय नौसेना अध्यक्ष हैं, उनको भी याद रखेगा। देखिए इमेज सबकी दिख रही होगी आप सभी को, तो आप इसको ध्यान देके पढ़ते चलिएगा। ठीक है,
इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायुसेना अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भदौरिया साहब हैं। कौन है? भदौरिया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये इस समय कौन है? ये इस समय वायुसेना अध्यक्ष है, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। इस समय वायुसेना का वाइस चीफ कौन है? ये आप जल्दी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप जानिए इनके बारे में। वाइस चीफ है वायुसेना में, इनका नाम है हरजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है। एक अरोड़ा हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, बताइए जरा, एक अरोड़ा हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कौन से अरोड़ा साहब थे बताइए। देखिए आपको नाम से नाम तोड़ना पड़ेगा, जैसे यहां पर एक अरोड़ा दे रहा है ना, तो एक अरोड़ा हम लोगों ने पीछे पढ़ा, सुनील अरोड़ा। क्या पढ़ा था? सुनील अरोड़ा। और सुनील अरोड़ा दोस्तों कौन है, जल्दी से बता दीजिए। तो सुनील अरोड़ा के बारे में पढ़ा था कि ये भारत में क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देता हूं, मैं जब कोरिलेट करके पढ़ाता हूं ना, तो आपको यही सब पसंद आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस समय कौन है? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको याद रखेगा। एक थे सुनील चंद्रा, पढ़ा था हम लोगों ने। सुनील चंद्रा जी कौन है? तो यार ये सुनील अरोड़ा है, सुनील चंद्रा जी कौन है? तो उस समय अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त में दो लोगों का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, एक सुनील चंद्रा है, एक राजीव कुमार है। सर आपने एक दो राजीव कुमार और बताया था, एक है डॉक्टर राजीव कुमार, वो इस समय किस पे हैं? उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। एक मैंने बताया राजीव गौबा का नाम, वो अभी कैबिनेट सचिव के रूप में पढ़ा जाएगा, आगे चेंज आएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, इसके प्रमुख कौन है? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के प्रमुख है मेनन साहब। क्या नाम है? राजेंद्र मेनन नाम है, राजेंद्र मेनन। मेनन याद रखेगा, सही रहेगा, ठीक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ठीक है, राजेंद्र, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपने ये भी सुना होगा, आप देखिए यहां से चीजें भूलने वाली है आपकी, ठीक है। मैं कुछ टेक्निक बताना चाहूंगा कि आपको चीजें ना भूले, कोशिश ये करना चाहूंगा। तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रहा हूं, आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया कि एक राजा हुआ करते थे दक्षिण भारत के, जिनका नाम था राजेंद्र। चोल शासक हुआ करते थे, और राजेंद्र चोल के शासन काल में भारत ने कुल भारत से बाहर 1200 द्वीपों पर कब्जा करके रखा हुआ था। ये जो श्रीलंका देखते हो, मालदीव देखते हो, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये सब भारत के हिस्से में हुआ करता था। इंडोनेशिया सब भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। 1200 द्वीपों पर कब्जा बना के रखा था राजेंद्र जी ने, ठीक है। तो याद रखेगा राजेंद्र। तो अब जाहिर सी बात, राजेंद्र की सेनाएं बड़ी मजबूत रही होंगी, तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से ले जाके जोड़िएगा राजेंद्र मेनन को, भूलिएगा मत। छोटा सा ट्रिक अगर दिमाग में रखेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। इसके बाद का टॉपिक दोस्तों बड़ा डेंजरस है, आप हमेशा भूल जाते हैं या आप याद नहीं कर पाते हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं, मान के नहीं, 110% बता रहा हूं, ज्यादातर बच्चे ये नहीं याद कर पाते, लेकिन आज से उनको याद रहेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं गृह सचिव कौन है? देख के मत बताइए, अपने मन से बताइए, ठीक है। वर्तमान में गृह सचिव कौन है? ठीक है, तो अभी अगर मैं बता भी दूंगा आप भूल जाओगे। चलो मैं बता दिया कि भल्ला जी हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपसे कि अजय कुमार भल्ला, भूल जाओगे। सर कोई टेक्निक तो बताओ। तो चलो मैं एक टेक्निक बताता हूं, जैसे राजा महाराजा का घर होता है, घर माने गृह, ठीक है, तो जहां घर होता है उसके सामने सिपाही खड़े होते हैं, क्या लेकर के? भल्ला, यानी भाला लेकर के, ऐसे भाला लेकर खड़े होते हैं, ठीक है, भाला लेकर के खड़े होते हैं, ठीक है, तो मतलब रखवाली करते हैं। तो याद रखेगा गृह सचिव कौन है? भल्ला जी हैं। अब आप परीक्षा में नहीं भूलोगे, अगर आ गया ना तो गलती से ही सही, लेकिन आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला कौन है? वो इस समय भारत के गृह सचिव हैं, याद रखिएगा, ठीक है, अजय कुमार भल्ला, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको टेक्निक दे दिया। दूसरा नाम दे रहा दोस्तों, कैबिनेट सचिव। पीछे मैंने 2-3 बार आपको बता चुका, कैबिनेट सचिव इस समय कौन है? राजीव गौबा। क्या नाम है? राजीव गौबा। कैसे याद रखा जाए कैबिनेट सचिव को? तो मैंने सिंपल सा एक ट्रिक बनाया है, यहां पर कै पे ऐ की मात्रा पढ़ लीजिए, यहां पर गौबा पे भी देख लीजिए की मात्रा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टेक्निक मिला जुलाकर आप याद रखिए, गौबा। वैसे राजीव जैसा नाम था तो मुझे याद हो गया, क्योंकि एक राजीव कुमार है, एक डॉक्टर राजीव कुमार, एक राजीव गौबा है, तो मुझे इसको ध्यान में रखना था, तो मुझे याद हो गया, मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। ऐसे ये तो आपके राजीव गौबा जी हो गए, एक राजीव कुमार जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ठीक है, एक हम लोगों ने राजीव कुमार के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और एक हमने डॉक्टर राजीव कुमार के बारे में बताया। किसके बारे में? डॉक्टर राजीव कुमार। तो ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर राजीव कुमार की बात करूं तो नीति आयोग वाले हैं, ठीक है, और गौबा साहब एक कैबिनेट सचिव वाले हो गए। तो ये सब तथ्यों को याद रखिए। इसी तरह से विदेश सचिव कौन है? तो भाई देश विदेश में जा रहे हैं तो याद रखेगा, इनका नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम
नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला इस समय कौन है, ये विदेश सचिव है। कौन है, विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। बहुत जो देखिए जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें आपके लिए केवल वही चीजें आपको दी जा रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला देखिए। तो यहां पर हो गया हर्षवर्धन। अच्छा याद भी कैसे रखेंगे, विदेश सचिव। अब आप ऐसे याद रख सकते दोस्तों कि इनका जानमान दो है दोस्तों, ये विदेश में क्या है, ज्यादा है, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा एक टेक्निक ये भी बनाया जा सकता है इसमें, मुझे देखिए टेक्निक बना के मैं नहीं आता हूं, पढ़ाते समय जो मन में आ गया वही बता दिया आपको, ऐसा नहीं कि बना के आ रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा सोचने में समय लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, विदेश यानी एक देश से दूसरे देश, फिर दूसरे देश, फिर तीसरे देश, चौथे देश, पांचवें देश। श्रृंखला यानी एक आपका श्रृंखला बना हुआ है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से यहां, श्रृंखला। तो याद रखेगा जहां विदेश की बात आ जाएगी, श्रृंखला यानी श्रृंखला को ले जाके जोड़ दीजिएगा, ठीक है, शायद आपको बातें याद आ जाएं। आगे देखिए वित्त सचिव कौन है, वित्त सचिव, वित्त यानी पैसा, पैसा यानी क्या, सोना जवाहरात हीरा ये सब बात आ गया, ठीक है। तो हो गया आभूषण, क्या हो जाएगा, आभूषण। तो याद रखेंगे नाम में भूषण लगा हुआ है, डॉक्टर अजय भूषण पांडे, क्या हो जाएगा, डॉक्टर अजय भूषण पांडे, ये इस समय वित्त सचिव हैं। जरा एक बार फिर से याद करिए, मैंने आपको बताया गृह सचिव, गृह सचिव कौन है, भल्ला साहब है, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार भल्ला, क्या नाम है, ठीक है। तो वो भल्ला साहब थे, देखो यहां पे देख लो, ये हो गया अजय कुमार भल्ला, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको बताया राजीव गौबा के बारे में, राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं। विदेश सचिव कौन है, तो याद रखेगा हर्षवर्धन श्रृंगला। और वित्त सचिव कौन है, तो याद रखेगा डॉक्टर अजय भूषण पांडे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, वैसे इनके ऊपर बहुत सारी मूवियां भी आ चुकी है, डॉक्टर, ठीक है, इनके ऊपर, इनका नाम है अजीत डोभाल, क्या नाम है, अजीत डोभाल, ठीक है। ये इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, और बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। देखिए जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, एक होते हैं जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री इसमें कौन है, राजनाथ सिंह जी। तो रक्षा मंत्री के भी वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, तो दो वैज्ञानिक सलाहकार हो गए, दोनों का नाम आपको याद भी रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार की, तो उनका नाम है डॉक्टर के विजय राघवन, क्या नाम है, राघवन, के विजय राघवन, इसमें भारत सरकार के हैं। और आपने रेड्डी जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, वो इस समय रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक प्रमुख सलाहकार है, ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, आप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, ये आप चीजें याद रखें, रेड्डी साहब, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। अच्छा उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी का देखिए नाम आ गया यहां पर, ये डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ हैं। देखिए दो जगह सीईओ का नाम मिलेगा, एक नीति आयोग में मिलेगा, एक रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाए गए हैं विनोद कुमार यादव जी को, वो पहले हेड थे, अब उनको सीईओ के पद पे डाल दिया गया, ठीक है। अब सीईओ नया पद बना, उसके पहले रेलवे में सीईओ का पद नहीं होता था, लेकिन इस बार बना है, ठीक है। तो वीके यादव या विनोद कुमार यादव याद रखेगा। यहां पर अमिताभ कांत हो जाएगा दोस्तों, ये नीति आयोग के क्या है, सीईओ हैं अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 14वां वित्त आयोग जो अभी इस साल के पहले चल रहा था, वाईवी रेड्डी, ठीक है। ये दोस्तों पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है, वाईवी रेड्डी। और इस समय कौन है, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह पूरा नाम है, एनके सिंह, याद रखेगा। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जो इस समय वित्त आयोग चल रहा है, ये 15वां वित्त आयोग है, 16वें कभी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए 16वां आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। 21वां विधि आयोग में कौन अध्यक्ष है, 21वां, देखिए ये वित्त आयोग है, ठीक है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो इसके बारे में अनुच्छेद 280 बताता है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं जोड़ के चल रहा हूं क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में अगर करंट अफेयर्स पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं 21वें विधि आयोग में कौन है, तो नाम है न्यायमूर्ति BS चौहान, क्या नाम है, न्यायमूर्ति BS चौहान, ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। याद करते चलिए, बस खाली देखते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में, अब देखिए यहां पर भी आपको कंफ्यूजन होता है, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है। ये दो आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में, तो याद रखें दोस्तों, अगर मैं बात करूं सूचना आयुक्त का, तो इनका नाम है यशवर्धन, ठीक है, क्या नाम है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये सूचना आयुक्त हैं,
यशवर्धन, ठीक है, यशवर्धन ये इस समय मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी। अब देखिए नाम कैसे याद रखें, ठीक है, देखिए लिख रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, सूचना के बारे में, तो देखिए यशवर्धन। अब जाहिर सी बात है सूचनाओं को अगर आप फैलाओगे, जैसे यही एक सूचना है कि स्टडी 91 पर बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, स्टडी 91 के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग नंबर आप वीडियोज नहीं बनाते हैं, कई सारे ऐसे चैनल भी आपने देखा होगा जहां एक दिन में 100 वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, क्वालिटी कंटेंट पे काम नहीं होता। लेकिन हम लोग भी चाहें तो क्या ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग अपलोड नहीं कर सकते, यहां एक दिन में 10 वीडियो नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमें क्वालिटी कंटेंट देखना है, हमें मेहनत से काम करना है, हमें खुद से एक एक चीजों पर मेहनत करना है, वेरीफाई करना है, क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद काम करना है, चोरी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 100 लोगों को लगा दिया, क्वेश्चन कहीं से उतार लिया, किसी कॉपी से चुरा लिया, पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। चीजों को समझना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और सब कुछ आपके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह की सूचना है। अब इसको अगर फैलाओगे तो इससे क्या होगा, यश की प्राप्ति होगी, यश यानी मान सम्मान बढ़ेगा आदमी का, ठीक है। तो यशवर्धन का आप नाम जोड़िएगा मुख्य सूचना आयुक्त से। वहीं सतर्कता की बात करें तो महाभारत में दोस्तों आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, संजय के बारे में। संजय क्या कर रहा था, वो दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सब कुछ के बारे बता रहा था कि महाभारत में क्या चल रहा है, ठीक है, सतर्क कर रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा संजय कोठारी इस समय कौन है, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको याद रखना है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो प्रदीप कुमार जोशी, क्या नाम है, प्रदीप कुमार जोशी। जाहिर सी बात है जोश वोश रहेगा तब तो यूपीएससी निकलने वाला है, अदरवाइज नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रदीप कुमार जोशी, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करम मानवाधिकार आयोग। अब देखिए मानवाधिकार में दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, एक मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू का नाम सुना होगा, दत्तू करिएगा, एच.एल. दत्तू, ये इनका नाम, ये पहले दोस्तों एच.एल. दत्तू का नाम कुछ समय के लिए उसमें भी जुड़ा था ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, अब तो इसमें हो गए मानवाधिकार में, ठीक है। तो इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और वहीं अगर मैं महानिदेशक की बात करूं तो महानिदेशक कौन हो गए हैं, प्रभात सिंह। कौन है, प्रभात सिंह। प्रभात सिंह को क्या बनाया गया है, मानवाधिकार का महानिदेशक बनाया गया। दोनों याद रखेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, तो याद रखेगा हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन है, जैसे मुस्लिम, तो याद रखें नाम भी मुस्लिम से है, सैयद गयूर हसन रिजवी। क्या नाम है, सईद बोलते हैं, सैयद नहीं बोलेंगे, सईद गयूर हसन रिजवी इस समय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं अगर महिला आयोग की बात करें तो रेखा शर्मा जी हैं, रेखा शर्मा। अभी हम जितना वीडियो बनाए दोस्तों, मतलब वीडियो नहीं, आज का जो पूरा टॉपिक है इसमें दो तरह की महिलाएं हैं। एक तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा स्नेहलता श्रीवास्तव जी के बारे में। स्नेहलता श्रीवास्तव कौन है, जल्दी बताइए, लोकसभा में महासचिव हैं, पहली बार चुनी गई ना लोकसभा में महासचिव। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जबकि स्नेहलता श्रीवास्तव क्या हैं, वो महासचिव हैं। यहां पर रेखा शर्मा याद रखेगा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है इस समय अध्यक्षा है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भगवान लाल साहनी, कौन है, भगवान लाल, भगवान ही जिम्मेदार है ओबीसी वालों का जो है नैया पार करें। तो याद रखेगा भगवान लाल साहनी, ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें कौन है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, ये अध्यक्ष हैं, इसको याद रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित, अब देखिए एक है अनुसूचित जाति आयोग, एक है अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों पे दो लोग हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो वहां पर रामशंकर कठेरिया हैं। कौन है, रामशंकर, जैसे भगवान राम सबरी के यहां चले गए क्योंकि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, तो एससी, तो याद रखेगा रामशंकर कठेरिया, ठीक है। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो नंद कुमार साईं, कौन है, नंद कुमार साईं, सब भगवान के नाम है, देखिए भगवान
भगवान कौन है? ये पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। रामशंकर, ये अनुसूचित जाति के लिए। नंद कुमार साई, अनुसूचित जनजाति के लिए। ये सब याद रखे, इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके याद रखे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, नाम से आपको लगेगा जैसे कई लोग जानते हैं, किताबों में पढ़ेंगे, कई सारी किताबों में लिखा भी है प्रियंका कानूनगो। अरे प्रियंका नहीं है, इनका नाम है प्रियांक। क्या नाम है? प्रियांक। प्रियांक कानूनगो, पुरुष है भाई, महिला नहीं है। ठीक है, याद रखेगा प्रियांक कानूनगो। इस समय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, जब शरीर से लग भी रहा होगा कि बच्चों का संरक्षण कर सकते हैं, बढ़िया है। तो याद रखेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या है? प्रमुख हैं इस समय। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रमुख कौन है? तो याद रखेगा सुरेश चंद्र शर्मा। क्या नाम है? सुरेश चंद्र शर्मा, ये इस समय चिकित्सा आयोग के प्रमुख हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग से कौन संबंधित हैं? तो याद रखेगा राजेंद्र कुमार जैन जी। ठीक है, राजेंद्र कुमार जैन जी ये जल से संबंधित है, केंद्रीय जल आयोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी, बहुत कुछ। ठीक है, अभी तो मुद्दा आता है अर्धसैनिक बलों का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ का, जिसको आप पढ़ते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, तो अगर सीआरपीएफ की बात, देखिए आरपीएफ अलग है, आरपीएफ का नाम भी अब बदल गया है। आरपीएफ का नाम हो गया है केंद्रीय, जैसे आरपीएफ में हम पढ़ते हैं रेलवे सुरक्षा बल ना, तो उसका नाम हो गया केंद्रीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऐसा हो गया। ठीक है, ये नाम बदल गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर सीआरपीएफ की बात करें तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी, क्या नाम है इनका? आनंद कुमार माहेश्वरी, इस समय सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। ठीक है, अच्छा एपी माहेश्वरी, वही बात यह है। ठीक है, आनंद प्रकाश पूरा नाम है इनका, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, इस समय सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। वहीं अगर आरपीएफ की बात कर दें तो उसके प्रमुख हैं अरुण कुमार जी। कौन है? आरपीएफ के प्रमुख हैं अरुण कुमार जी। ठीक है, आरपीएफ में अरुण कुमार जी और सीआरपीएफ में आनंद प्रकाश जी। ठीक है, देखिए दोनों में सूर्य की बात हो रही है। आनंद प्रकाश, जैसे इनका नाम क्या है? इनका नाम है आनंद प्रकाश। ठीक है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, क्या नाम है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, तो याद रखेगा ये आनंद कुमार माहेश्वरी जी हैं, आनंद प्रकाश। तो यहां पर भी प्रकाश की चर्चा हो रही है, प्रकाश यानी सूर्य। और देखिए यहां पर अरुण, अरुण माने भी प्रकाश होता है। ठीक है, प्रभात, तो याद रखेगा यहां आरपीएफ हो गया। उसी तरह से सीआईएसएफ की बात कर लें, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, तो याद रखिएगा सीआईएसएफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजेश रंजन। क्या नाम है? राजेश रंजन, ये सीआईएसएफ में है। ठीक है, राजेश रंजन जी सीआईएसएफ में। इसी तरह से जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, इसमें राकेश अस्थाना जी हैं। इसके पहले जो पढ़े वो राजेश रंजन है, राजेश नाम है, ये राकेश है, राकेश अस्थाना है। ठीक है, ये बीएसएफ में है। और राजेश रंजन जो पढ़े हैं वो किसमें है? सीआईएसएफ में है। ठीक है, एनडीआरएफ दोस्तों, जब कभी कहीं आपदा आ जाता है तो वहां पर एनडीआरएफ काम करता है। जैसे बाढ़ वगैरह आ गया, भूकंप आ गया या सुनामी वगैरह आ गया, तो वहां पर आते हैं एनडीआरएफ वाले हेल्प करने के लिए। तो एनडीआरएफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एसएन प्रधान। ठीक है, एसएन प्रधान इस समय एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रमुख हैं। ठीक है, अनूप कुमार सिंह जी दोस्तों ये एनएसजी में है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख हैं। ठीक है, अनूप कुमार सिंह, क्या नाम है? अनूप कुमार सिंह, इसको भी याद रखेगा। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम एसएसबी बोलते हैं। ठीक है, ये राजेश कुमार राजेश चंद्र या राजेश कुमार चंद्र याद रखेगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा राजेश रंजन। ठीक है, वो सीआईएसएफ में थे। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है, ये आईटीबीपी है। एसएस देसवाल। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी है, एनसीसी में राजीव चोपड़ा, देखिए ये भी एक राजीव वाले व्यक्ति आ गए। ठीक है, राजीव चोपड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, ये एनसीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीसी के प्रमुख हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो हमारी सीबीआई है। ठीक है, चीफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है दोस्तों सीबीआई, ऋषि कुमार जी हैं, ऋषि कुमार शुक्ला नाम है, ये सीबीआई के प्रमुख हैं। वहीं अगर रॉ जो हमारी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रॉ जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल हैं। तो पुराने जमाने में दोस्तों सामंत क्या करते थे? वो रॉ के जैसे काम किया करते थे। ठीक है, तो सामंत गोयल याद रखेगा। और यहां ऋषि कुमार शुक्ला जी को याद रखेगा जो सीबीआई में है। सामंत गोयल जी वो कहां पर है? रॉ में है। उसी तरह से अरविंद कुमार जी आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरविंद कुमार जी आईबी में है। उसी तरह से योगेश चंद्र मोदी एनआईए में है, एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, एनआईए, ये योगेश चंद्र मोदी हैं, मोदी याद रखेगा, योगेश चंद्र मोदी। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को दोस्तों आप याद रखेगा। मानता हूं कि आपको मजा खूब आया होगा, अभी और भी मजा दिला रहा हूं, सुनते चलिए। इसी तरह से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल में है आदर्श कुमार गोयल
गोयल जी। क्या नाम है? आदर्श कुमार गोयल। और हम सभी को ये होना चाहिए कि नहीं, हम अपने पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करें, यानी एनजीटी के कामों पर ध्यान दें और जो कहता है उसको मानते चलें। तो आदर्श, यही हमारे लिए क्या है? आदर्श है। ठीक है, तो आदर्श कुमार गोयल ये एनजीटी में हो जाएंगे। सीबीडीटी की बात करते हैं। सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। एक प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, एक अप्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, जिसमें सीमा शुल्क वाला भी आता है। तो सीबीडीटी में है, क्या नाम है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। यहां पर भी देखिए है प्रमोद चंद्र मोदी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़िए दोस्तों। एम अजीत कुमार, ये सीबीआईसी में है, बोले तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, तो एक्साइज वाले आते हैं इसमें। इसी तरह से जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है, सेबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लिस्टिंग वगैरह में इसी का काम आता है, कंपनियां जो लिस्टिंग होती है। अजय त्यागी जी यहां पर है सेबी में, अजय त्यागी। सेबी में कौन है? अजय त्यागी जी। ठीक है, इसी तरह से IRDAI, ये दोस्तों भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, यहां बीमा से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सुभाष चंद्र खुंतिया, खुंटिया नहीं होता दोस्तों, खुंतिया होता है। इनके नाम में जरा सही करेंगे, खुंतिया है, खुंतिया। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेगा। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? विनोद कुमार यादव जी है, वीके यादव, विनोद कुमार यादव, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, UIDAI, आधार कार्ड जो आप देखते हैं ना, तो याद रखेगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार जी हैं, UIDAI के। ठीक है, पंकज कुमार जी हैं। उसी तरह से भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो याद रखेगा विवेक जोशी। एक नाम हम लोगों ने और पढ़ा था, विवेक जोशी, जैसे यहां पर दे रहा है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रदीप जोशी जी के बारे में। किसके बारे में? प्रदीप जोशी जी के बारे में। प्रदीप जोशी कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा ये यूपीएससी के अध्यक्ष है। कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और विवेक जोशी कौन है? तो याद रखेगा भारत के महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह संधू। क्या नाम है? सुखवीर सिंह संधू। अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको AAI पढ़ते हैं, ठीक है, उसके कौन है? अरविंद सिंह जी हैं। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेगा। उम्मीद करता हूं मजा खूब आया होगा, जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं क्विज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। देखिए, क्विज करने से क्या होगा कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी, और बहुत मजा भी आएगा क्विज करने में आपको। ठीक है, चलिए बताइए, कर वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? बताइए, वर्तमान में उपसभापति। अब देखिए, अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति पूछ रहा है ना, पहले कलर चेंज कर लूं ताकि आपको और अच्छा फील हो। ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट उत्तर देना शुरू करो। दोस्तों पूछ रहा है कि उपसभापति कौन है। अगर वेंकैया नायडू की बात कर दें तो ये तो सभापति हैं, ये सभापति हैं। ठीक है, मैं बताते भी चल रहा हूं ताकि आपको चीजें याद भी रहे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मैं आपको बता दूं। गुलाम नबी आजाद दोस्तों, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कौन है? ये राज्यसभा में, देखिए आप भी मेरे साथ बोलते चलिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये विपक्ष के नेता है, और इसी तरह से चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से हरबंस नारायण सिंह जी, ये इस समय कौन है? ये उपसभापति हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपसभापति। ठीक है, तो याद रखेगा। ओम बिरला जी याद रखेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, मजा आया आपको पढ़ करके? देखिए, ऐसे ही पढ़ने में मजा आता है। अभी जब आज आपको मैं पूरा क्विज कराऊंगा ना, तो जितना कुछ आपने पढ़ा है पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा, और तब बताना मुझे कि YouTube पे क्या इस तरह के वीडियोज आपके लिए हैं। देखिए 30 दिन का प्रोग्राम मैं चला रहा हूं, ठीक है। करंट अफेयर पर 30 दिन की विस्तार से क्लास दूंगा और कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरा महीना आपका जो पूरा दिसंबर महीना है ये आपका पूरा इतना बेहतरीन तैयारी करा देगा कि मजा ही आ जाएगा, ठीक है। आगे से कोशिश करूंगा कि हर 3-3 महीने पे आपको इस तरह के बेहतरीन अपडेट लाके देता रहूं कि कुछ बचने ना पाए। सारी मतलब करंट अफेयर की चिंता ही छोड़ देनी है आपको, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? मैंने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष पढ़ना आम बात है, ओम बिरला जी हैं, बच्चे को पता है, ठीक है। तो देखिए ओम बिरला जी दे रहा दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा महासचिव। क्या पूछा है आपसे? महासचिव पूछा है। तो स्नेहलता श्रीवास्तव इसमें कौन है? ये महासचिव हैं लोकसभा में, ठीक है। ये कौन है? ये महासचिव हैं लोकसभा में। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसी घोष दोस्तों ये लोकपाल से संबंधित है, लोकपाल के अध्यक्ष हैं। और हरिवंश नारायण सिंह ये उपसभापति हैं, उपसभापति हैं किसमें? तो याद रखेगा राज्यसभा में, ये राज्यसभा में उपसभापति हैं, ठीक है। तो ये
ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आया ना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। करा भारत के महान न्यायवादी कौन है, बताइए। भारत के महान न्यायवादी, मैंने बताया था महान न्यायवादी यानी क्या हो जाएगा, बताइए। महान, एक सॉलिसिटर पढ़ा था, एक हमने एक महाधिवक्ता पढ़ा था, एक महान न्यायवादी पढ़ा था, ठीक है। आपसे महान न्यायवादी पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए महान न्यायवादी कौन हो जाएंगे, के वेणुगोपाल। ये कौन है, ये महान न्यायवादी है। कौन है ये, इस समय महान न्यायवादी है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात कर दूं महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता कौन है, याद रखेगा तुषार मेहता, ठीक है। ये कौन है, महाधिवक्ता है, ठीक है। सुनील अरोड़ा दोस्तों कौन है, जल्दी से बताइए। सुनील अरोड़ा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है, मुख्य निर्वाचन। अरे सब जबान पे होना चाहिए भाई, देखो मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है। और गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है दोस्तों, तो एक कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि स्टडी 91 पर सभी विषय निःशुल्क पढ़ाए गए हैं, पता है कि नहीं आपको। आइए एक बार देखिए, आपको कोई भी विषय पढ़ना हो, सब के सब विषय पढ़ा के समाप्त कर देंगे डिटेल से, वो भी एक लेवल में। ऐसा नहीं कि हवा हवाई काम हुआ है, ठीक है, एक लेवल में पढ़ाया गया। आप आइए चैनल से जुड़िए और आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो और बेहतर ढंग से पढ़ाई हो पाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कौन है, जल्दी बताइए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, याद रखेगा सुनील अरोड़ा, यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जबकि सुनील चंद्रा ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। ये भी है और ये भी अन्य निर्वाचन आयुक्त है, यही ना बताइए, अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। वही दोस्तों ये दे रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हो जाएंगे सीएजी, ठीक है। और ये हो जाएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये हो जाएंगे क्या है, ये मुख्य है। तो आपका ही वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह रहा वर्तमान में नवगठित पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम सीडीएस बोलते हैं, ठीक है। सीडीएस में कौन है, तो बताइए जल्दी से। सीडीएस के पद पर कौन है, बिपिन रावत जी हैं। कौन है, जनरल बिपिन रावत। वहीं मनोज मुकुंद नरवाणे, ये कौन है, ये थल सेना अध्यक्ष हैं। क्या है ये, याद रखेगा, ये थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी याद रखेगा। एडमिरल करमबीर सिंह ये नौसेना अध्यक्ष हैं। क्या है, ये नौसेना अध्यक्ष है, ठीक है। और भदौरिया साहब क्या है, ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। क्या है, वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो इसको भी याद रखेगा, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, वर्तमान में गृह सचिव के पद पर कौन है। घर के सामने क्या होता है, बोलो भाला होता है। क्या होता है, भाला। भाला बोले तो भल्ला, नाम खोजो भल्ला का है, अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके कौन है, ये आपके गृह सचिव हैं, ठीक है। आइए अब देखिए और क्या दे रहा है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल कौन भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ठीक है। सलाहकार बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं ये, ठीक है। तो याद रखिए, इनके बारे में पढ़िए कभी समय मिले तो। अमिताभ कांत कौन है, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के क्या है, नीति आयोग के ये सीईओ हैं, सीईओ, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। राजीव कुमार कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार नहीं दिया, ठीक है। राजीव कुमार जी कौन है, तो आप बता सकते हैं ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अन्य, अब पता नहीं कौन सा पूछ रहा है आपसे, वो तो देना पड़ेगा पेपर में ना। अगर डॉक्टर राजीव कुमार होंगे तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। करा वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, कै से मात्रा ढूंढिए, गौबा जी हो जाएंगे ना। तो याद रखेगा राजीव गौबा सही हो जाएगा। ये राजीव कुमार कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अन्य कौन है, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अच्छा, अन्य निर्वाचन आयुक्त में 2 लोग थे ना, एक और लोग का नाम बताइए, क्या नाम था, सुनील, क्या नाम था बताइए जल्दी से, सुनील चंद्रा नाम था। क्या नाम था, सुनील चंद्रा। हाँ, मजा आया। और गौबा साहब कौन है, ये कैबिनेट सचिव। गौबा कौन है, याद रखेगा ये कैबिनेट सचिव हैं, ये कैबिनेट सचिव हैं। डॉक्टर राजीव कुमार कौन है दोस्तों, ये नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष हैं। क्या है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। राजीव चोपड़ा कौन है बताइए, राजीव चोपड़ा। हम लोगों ने राजीव चोपड़ा के बारे में पढ़ा ना, नहीं पढ़ा, अरे भूल गए। अरे एनसीसी वाले भाई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। राजीव चोपड़ा वो एनसीसी वाले, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर हो जाएगा राजीव चोपड़ा, ठीक है। करा वर्तमान में विदेश सचिव। विदेश सचिव कौन है, विदेश जाना मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो श्रृंगला याद रखेगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें विदेश सचिव है। अजय कुमार भल्ला दोस्तों ये कौन है, तो याद रखेगा अजय कुमार भल्ला ये कौन है, ये गृह सचिव हैं, ठीक है। ये आपके विदेश सचिव हैं, ठीक है। मैं बार बार दोस्तों इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए, आप भी कोशिश करिएगा लिखने में, ठीक। ये गौबा नहीं, गौबा करिएगा, राजीव गौबा कौन है दोस्तों, तो गौबा याद रखेगा ये कैबिनेट सचिव है। कौन है, ये
कैबिनेट सचिव हैं, ठीक है, कैबिनेट सचिव हो गए, ठीक है। उसी तरह से अजय भूषण पांडे, याद रखेगा, आभूषण लगा, आभूषण बोले तो वित्त का मामला है, तो ये वित्त सचिव हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में सभी सचिव आपको याद हो गए। बोलिए याद हुआ कि नहीं याद हुआ, मां कसम तो पढ़ाना बेकार है बे, हटा। अरे हो ही नहीं सकता कि याद ना हो यार, याद तो करा के रहेंगे, याद कराने में क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो मजा आता है। चलो आगे देखो, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? अरे तो आंख मूंद करके बनाएंगे। अजय भूषण पांडे जी वित्त सचिव हैं। सुनील अरोड़ा का नाम दे दिया। अरोड़ा साहब कौन थे? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? ये मुख्य निर्वाचन है। जितने बार पूछे ना आप बता दो बस खाली, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अजीत डोभाल ये कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। बोलो 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 बोलो, सुरक्षा सलाहकार हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। तुषार मेहता कौन है बताओ याद करके। सर तुषार मेहता, पता है मुझे क्या याद है, क्योंकि मेरे कंपनी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनका नाम है तुषार, ठीक है, इसलिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है, ठीक है, आपके लिए नहीं पता। महाधिवक्ता है। कौन है? महाधिवक्ता, ठीक है, ये कौन है याद रखिएगा, ये महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता की बात आई गई है तो बता दीजिए जरा, महान्यायवादी कौन है बताइए तो, महान्यायवादी कौन है? प्रेजेंट टाइम महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए अभी आगे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के वेणुगोपाल। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? CAG हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चल आगे बढ़ते हैं। करा कि भारत सरकार के प्रमुख, भारत सरकार के देखिए पूछ रहा है, करा भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। तो देखिए अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, अभी तो आप समझ जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे, ठीक है। कई लोग भागने लगते हैं। वाईवी रेड्डी, अब देखिए वाईवी रेड्डी और जी सतीश रेड्डी दो लोगों का नाम है। सतीश रेड्डी की बात करें दोस्तों तो ये रक्षा मंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और अगर यहां बात करूं वाईवी रेड्डी नहीं यार, वाईवी रेड्डी तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्यों बताइए? वाईवी रेड्डी कौन है? ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। और ये रक्षा मंत्री के हैं, और ये वाले कौन है? ये भारत सरकार के हैं, ठीक है, ये भारत सरकार के हैं, ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और के जी सतीश रेड्डी जो है ये रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, यही ना? क्यों कोई दिक्कत हो रहा है क्या? बताइए, कोई दिक्कत हो रहा हो तो। नहीं आएगी दिक्कत है, प्रेम से पढ़ते चलो भाई, क्या दिक्कत है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए 21वें विधि आयोग, 14वें में वाईवी रेड्डी थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एनके सिंह थे। ये 21वां विधि आयोग है जिसमें चौहान साहब थे, BS चौहान, न्यायमूर्ति BS चौहान। खोजिए कहां पर है, ये है न्यायमूर्ति बी होता है, बी इनके नाम में बी है, तो BS चौहान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एनके सिंह कौन है दोस्तों? ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वाईवी रेड्डी कौन है दोस्तों? ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। कौन है? ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और चौहान जी के बारे में बता दिया, ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। विधि आयोग, ठीक है, वो वित्त है, ये विधि है, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। HL दत्तू दोस्तों कौन है बताइए? HL दत्तू कौन थे? न्यायमूर्ति HL दत्तू। ये पहले NGT में थे, बाद में आपके HL दत्तू आ गए मानवाधिकार में। किसमें आ गए? मानवाधिकार में। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, मानवाधिकार आयोग, ये उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। मानवाधिकार आयोग में एक महानिदेशक भी हैं, प्रभात सिंह नाम है ना, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है, जो भी हो उसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ। यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था यश बढ़ेगा कब? जब आप सूचना को फैला देंगे, जब आप सूचना फैलाएंगे तो यश की प्राप्ति होगी। तो ये मैंने आपको बताया था, तो याद रखेगा मुख्य सूचना आयुक्त तो हो जाएंगे कौन? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगर वहीं मैं सतर्कता आयुक्त की बात करूं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करूं तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, सुनील अरोड़ा है। कौन है? सुनील अरोड़ा है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों सतर्कता की बात कर लो तो किससे सतर्क रहने की जरूरत है बताइए? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? कौन सतर्क कर रहा था महाभारत वाली लड़ाई में? संजय कर रहा था ना, तो नाम क्या हो जाएगा? संजय कोठारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संजय कोठारी, ठीक है, संजय कोठारी। और अन्य चुनाव आयुक्त में तो यहां पर दो लोग हैं, एक राजीव कुमार का नाम आता है और एक सुनील चंद्रा का नाम आता है। क्या नाम है? सुनील चंद्रा। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, कैसा लगा? ठीक है, मस्त, मजा आ गया। चलो आ गया मजा ना? एक बार वीडियो को शेयर कर दो, हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 पर जी जान
से मेहनत लगा करके आपको बनाया जा रहा है मैटर, पढ़ाया जा रहा है मैटर, तो दोस्तों जरूर से शेयर करिएगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के तो होता है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। जोश होना चाहिए यूपीएससी के लिए, ठीक है, तो प्रदीप कुमार जोशी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, ठीक है। वहीं मैं अगर बात कर दूं दोस्तों एन के सिंह का, तो एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। संजय कोठारी की बात कर दें तो ये केंद्रीय सतर्कता, कौन है? सतर्कता, ठीक है, सतर्कता आयुक्त है, ठीक है, आयुक्त हैं, ठीक है। और यशवर्धन कुमार सिन्हा ये सूचना वाले में आ जाएंगे, सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक, क्या पूछा आपसे? महानिदेशक पूछा, ठीक है। तो महानिदेशक कौन है दोस्तों? याद रखेगा प्रभात सिंह। कौन है? प्रभात सिंह कौन है? इसके महानिदेशक है। एचएल दत्तू कौन है दोस्तों? तो ये भी मानवाधिकार से ही संबंधित हैं, लेकिन ये मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। और आपसे परीक्षा में अध्यक्ष ना पूछ करके महानिदेशक पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। न्यायमूर्ति वीएस चौहान दोस्तों ये 21वें विधि आयोग के क्या हैं? 21वें विधि आयोग के क्या है? ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। वहीं सैयद गयूर हसन रिजवी कौन है? ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो हमारे देश में अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, ठीक है। तो ये अल्पसंख्यक वाले के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। समझ में आया ना? आया कि नहीं? समझ में आएगा। साथ में आप करते चलो खाली। हाल ही में भगवान लाल साहनी को किस आयोग का अध्यक्ष चुना गया? भगवान लाल साहनी, भगवान वर्ग से कौन? ओबीसी, कौन? ओबीसी, आपको पढ़ाया गया था ना। तो भगवान लाल साहनी किसमें हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, ठीक है। और इसमें सईद साहब हो जाएंगे, सईद हसन, ठीक है, सईद हसन करके याद रखेगा। इसमें सईद हसन जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसमें भगवान लाल जी हो जाएंगे, ठीक है। जनजाति में दोस्तों साई हो जाएंगे, नंद कुमार साई, क्या नाम है? नंद कुमार साई, ठीक है, साई हो जाएंगे, ठीक है, नंद कुमार साई। और अनुसूचित जाति में कौन हो जाएंगे? राम शंकर कठेरिया, क्या नाम है? राम शंकर कठेरिया, ठीक है, कठेरिया। देखिए कठेरिया जैसा एक और नाम आया था, भदौरिया, बताइए भदौरिया, आर के भदौरिया, बताइए कौन थे? आर के भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष हैं भारत में, ठीक है। करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं, मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना अध्यक्ष हैं, बिपिन कुमार रावत सीडीएस हैं। सब याद रखिए, ठीक है, सब याद रखिए, बहुत मजेदार चीजें। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? ये है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा, आपको पढ़ाया गया। स्नेहलता श्रीवास्तव दोस्तों ये लोकसभा में महासचिव हैं, क्या है? ये लोकसभा में महासचिव हैं, कौन है? सचिव हैं, इसको याद रखेगा। प्रियांक कानूनगो, मैंने कहा था प्रियांक कानूनगो का नाम पढ़ करके हो सकता कई लोगों को यह लगे कि ये महिला का नाम है, लेकिन महिला का नाम नहीं है। प्रियांक वो मोटे वाले व्यक्ति थे जो बाल संरक्षण से संबंधित थे। किससे? बाल संरक्षण, ठीक है। तो याद रखेगा ये बाल संरक्षण संबंधित हैं। एपी माहेश्वरी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, यही ना? तो ये तो सीआरपीएफ में चले जाएंगे, सीआरपीएफ, ठीक है। आनंद प्रकाश माहेश्वरी यहां कहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। करा सुमेलित करना है, चलिए आइए, बढ़िया है, सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया। कुछ बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। सीबीआई में कौन है दोस्तों? मैंने बताया था सीबीआई में कौन है? ऋषि कुमार जी हैं, ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। तो इसको लाके मिला लीजिए यहां पर, ठीक है। रॉ के बारे में कौन सा काम करता है दोस्तों? तो रॉ में आ जाएंगे सामंत गोयल जी हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एनआईए में मोदी साहब हो जाएंगे, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन हो जाएंगे? अरविंद कुमार जी हो जाएंगे। हो गया सेट, ठीक है। यानी क्या हो सकता है अगर हम सेट करें तो ए का सी हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूसरे वाले का बी ए हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ए का डी हो जाएगा ना। तो याद रखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ए बी सी। क्या हो जाएगा? टी ए बी सी, डी ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ए बी सी, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना? बस एकदम सिंपल सा है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले में देख लेते हैं। फिर से एक बार सम्मिलित करनिए। सीआरपीएफ में कौन है? तो सीआरपीएफ में अभी हमने बताया आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी हो जाएंगे। आरपीएफ में कौन है? यहां पे भी पी है, प्रकाश है, और आरपीएफ में भी अरुण कुमार जी हैं, ठीक है। सीआईएसएफ में कौन है? तो राजेश रंजन जी हैं, सीआईएसएफ में राजेश रंजन जी हैं, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में राकेश अस्थाना जी हैं, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल में, ठीक है। मैचिंग हो गया, तो यहां पे मिला लीजिए, ए का हो जाएगा बी, ठीक है, बी का हो जाएगा ए, सी का हो जाएगा डी, और इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो बी ए डी सी आपका राइट आंसर बन सकता है, ठीक है।
सब याद करते चलिए, मजेदार चीजें हैं। चलिए आइए बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। भारत में हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन है, बताइए। भारत में हरित न्यायाधिकरण, हरित न्यायाधिकरण में क्या बताया मैंने कि पर्यावरण के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा, तो आदर्श कुमार जी का नाम पढ़ा था आपने, ठीक है। तो हरित न्यायाधिकरण में कौन आ जाएगा, आदर्श कुमार। पूरा नाम क्या था, आदर्श कुमार गोयल नाम था ना, गोयल था, एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे तो आदर्श कुमार ही याद है, ठीक है। तो कह रहा भारत में हरित न्यायाधिकरण के प्रमुख आदर्श कुमार हैं, लेकिन नहीं, तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी में कौन था दोस्तों, उसमें भी मोदी थे ना। क्या नाम था, प्रमोद चंद्र, क्या नाम था बताइए जल्दी से, प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोदी हो जाएगा। इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। क्या नाम है, प्रमोद चंद्र मोदी। जबकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, ये कौन है, तो इनका नाम भी क्या है, इनका नाम भी है अजीत कुमार, ठीक है, अजीत कुमार, ठीक है, अजीत कुमार। अजीत देखिए दो लोग हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा था अजीत डोभाल, क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये कौन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। तो इनको भी याद रखेगा दोस्तों, सुरक्षा सलाहकार है, ये अजीत कुमार हैं। वैसे इनके आगे नाम लगा है एम अजीत कुमार, ठीक है, एक बार आप चेक करिएगा। ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रमुख हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, कर वर्तमान में अजय त्यागी किसके प्रमुख है बताइए, अजय त्यागी। त्याग दिया किसको, सेबी ने। सेबी क्या करती, कंपनियों को त्याग देती है, जो भी गड़बड़ी करते हैं उनको त्याग देती है सेबी। ये सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। जबकि रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन है, याद रखेगा, विनोद कुमार यादव या वीके यादव। क्या नाम है, वीके यादव है, ठीक है, ये पहली बार सीईओ बने हैं। तथा सुभाष चंद्र खुंतिया को दोस्तों क्या बनाया गया है, वो बीमा विनियामक प्राधिकरण है ना, जिसको इरडा पढ़ते हैं, इरडा में आई लगा दीजिएगा, IRDAI, ठीक है, इरडा का प्रमुख बनाया गया है। और भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त प्रदीप कुमार जोशी दोस्तों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रदीप कुमार जो जोशी है ना, प्रदीप जोशी जो है दोस्तों, ये कौन है जल्दी से बताइए, जोश में कौन, तो जोश में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहां बात कर दूं इनके अध्यक्ष की, ये भारत के पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त की, तो इनका नाम है विवेक कुमार जोशी। क्या नाम है, विवेक कुमार जोशी या विवेक जोशी, ठीक है। तो याद रखेगा, ये विवेक हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा, कुमार नहीं विवेक जोशी पूरा नाम है, तो इसको याद रखेगा। मजा आया कि नहीं आया, देखिए इस तरह के अगर सेगमेंट आपको मिलते रहा, थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, और खूब अच्छा लगा होगा आप सभी को। इसी तरह से दोस्तों आगे भी वीडियो जाते रहेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 पर आपको बेहतरीन मटेरियल और बेहतर चीजें दी जा रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि शिक्षा अगर एक जगह रुक गई ना, तो उसका कोई मतलब नहीं, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। तो आप भी थोड़ा हमारा सहयोग दीजिए। और स्टडी 91 का अपना स्वयं का परिवार है, जिसमें अब तक 27 लाख लोग पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप लोगों ने अपना इतना लाड प्यार दिया, स्टडी 91 को इतना आगे बढ़ाया, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी हमारी हेल्प करते रहेंगे। और करना कुछ नहीं है, अगर आपको लगे कि स्टडी 91 बेस्ट मटेरियल दे रहा है, अच्छी चीजें दे रहा है, पढ़ाई में सहयोग कर रहा है, आप एप्लीकेशन पर जाइए, लोगों के रिव्यू पढ़िए, आप भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपना रिव्यू जरूर दीजिए, क्योंकि आपके रिव्यू को देख करके दूसरा बच्चा इंस्टॉल करता है एप्लीकेशन को, ठीक है, पढ़ता है। तो आप लोगों को गाइड करिए कि वो लोग आए, स्टडी 91 से जुड़े और चीजों को पढ़ें। पीडीएफ दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ देखिए, वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद पीडीएफ दी जाती है, तुरंत पीडीएफ नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बनने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो पीडीएफ आपको 2 घंटे बाद अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।